एक साधु का सच जिसने गांव की औरतों की आस्था का फायदा उठाया। क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था और विश्वास जो इंसान को मजबूत बनाते हैं, वही अगर किसी ने तोड़ दिया तो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरती है? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत उस गांव की है जिसका नाम है सूरजपुरा। एक छोटा सा गांव जहां की औरतें अपनी तकदीर को लेकर अक्सर मंदिरों की चौखट पर माथा टेकती थीं। ये वो जगह थी जहां उन्हें लगता था कि उनकी हर पीड़ा का इलाज है, हर दुख का समाधान है। और इसी विश्वास की डोर को थामे वो औरतें पहुंचती थीं गांव के उस साधु के पास जिसका नाम था महंत शंकरदास। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र और चेहरे पर ऐसा मुखौटा जो आस्था का प्रतीक लगता था। गांव की हर औरत उसे भगवान का दूत मान बैठी थी। कोई अपने बीमार बच्चे के लिए जाती, कोई अपनी सूनी गोद के लिए, तो कोई पति के नशे की लत छुड़वाने के लिए। वो शंकरदास सबकी सुनता, माथे पर हाथ फेरता, औरतों को अपने झूठे आशीर्वाद देता। लेकिन हकीकत ये थी कि वो उनकी मासूमियत को नोच रहा था, उनके भरोसे को तार तार कर रहा था। सोचिए, जब कोई औरत, जैसे कि रुक्मिणी, जिसने अपने पति को खो दिया था, वो रात रात भर रोती थी, उस साधु के पास जाकर सुकून ढूंढती थी। और वो साधु उस औरत की पीड़ा का मजाक बना रहा था। रुक्मिणी की आंखों में जो आंसू थे, वो साधु के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उसके लिए वो आंसू सिर्फ एक बहाना थे। बहाना उसके असली चेहरे को छुपाने का। और रुक्मिणी ही क्यों, सरिता, जो अपने बेटे की जान के लिए हर हवन में बैठी, हर व्रत रखा, वो भी उस साधु की झूठी कहानियों का शिकार हुई। उसे कहा गया कि रात को मंदिर आओ, पूजा होगी, लेकिन वो पूजा नहीं, उसके विश्वास का गला घोंटने की साजिश थी। कितना आसान होता है ना, लोगों के विश्वास का फायदा उठाना, जब वो खुद टूटा हुआ हो। सूरजपुरा की औरतों ने अपनी ममता, अपना सतीत्व, अपनी आस्था उस साधु की झोली में डाल दी थी। लेकिन शंकरदास ने क्या किया? उसने उस आस्था को रौंद दिया। वो जानता था कि इन औरतों को समाज कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो साधु है, और साधु तो भगवान के बराबर होता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो चेहरे पर आस्था की नकाब पहनकर रात के अंधेरे में उन मासूम औरतों के सपनों को लूटता रहा। क्या यही सच्चाई है हमारे समाज की? क्या यही वो धर्म है जिसके नाम पर हम अपने घर की औरतों को साधुओं की चौखट पर भेजते हैं? सूरजपुरा की औरतों को जब यह सच्चाई पता चली, तो वो निःशब्द हो गईं। वो टूटी नहीं थी सिर्फ अंदर से, वो समाज की नजरों में भी झुक गईं। लेकिन एक दिन वो हुआ जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक बना। गांव की सबसे छोटी बेटी, नाम था मीरा, सिर्फ 18 साल की। उसने वो हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े नहीं दिखा सके। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर वो सच कहा जिससे गांव की नींव हिल गई। यही वो साधु है जिसने मेरी मां की आस्था का मजाक उड़ाया। यही वो है जिसने हमारे भगवान को कलंकित किया। उस एक आवाज ने सूरजपुरा को जगा दिया। औरतें जो अब तक सहती आई थीं, वो खड़ी हो गईं। शंकरदास की असलियत पूरे गांव के सामने थी। लोगों ने उसकी पूजा बंद की, उसका वो मंदिर बंद हुआ, और वो साधु जो खुद को भगवान का भेजा हुआ दूत बताता था, आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है, क्या सूरजपुरा जैसा ही कोई गांव आपके आसपास भी है? क्या कोई शंकरदास आपके गांव में भी नहीं है? आस्था रखिए, पर आंख मूंद कर नहीं। भगवान पर भरोसा कीजिए, पर इंसान के चेहरे पर नहीं। क्योंकि असली भगवान कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विश्वास की रक्षा करें। ये आवाज सिर्फ सूरजपुरा की नहीं थी, ये हर उस जगह की है जहां कोई आस्था का सौदागर बैठा है। याद रखिए, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप सच को पहचानेंगे नहीं, तब तक ऐसे चेहरे मासूमियत का फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए आंखें खोलिए और अपनी आस्था को मजबूत बनाइए, ताकि कोई शंकरदास फिर किसी सूरजपुरा में पैदा ना हो सके। क्योंकि आस्था एक दीपक की तरह होती है, जो जब तक जलता है तब तक उजाला देता है। लेकिन अगर कोई उस दीपक की लौ को अपने स्वार्थ की हवा से बुझा दे, तो अंधेरा सिर्फ हमारे चारों ओर नहीं होता, वो हमारे भीतर घर कर जाता है। सूरजपुरा की औरतें जब तक चुप रहीं, तब तक वो अंधेरा गहराता रहा। लेकिन जब मीरा की आवाज गूंजी, जब उन आंखों से आंसुओं की जगह आग निकली, तो वहीं अंधेरा मिट गया। सोचिए, अगर मीरा ने भी डर को चुन लिया होता, अगर वो भी कहती कि क्या होगा अगर लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, तो शायद आज भी वो साधु गांव की मासूमियत का सौदा कर रहा होता। इसीलिए ये जरूरी है
कि हम अपनी आवाज को दबाएं नहीं। हम ये ना सोचें कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि अगर समाज सच का साथ न दे तो फिर वो समाज नहीं, बस एक भीड़ है। वो भीड़ जो हर गलत को सही मान लेती है, बस इसलिए कि वो पुराने रिवाजों की चादर में छुपा हुआ है। सूरजपुरा की गलियों में अब वो मंदिर वीरान पड़ा है। वहां अब कोई घंटी नहीं बजती, वहां अब कोई आस्था का दीपक नहीं जलता। और ये सबक है उस हर गांव के लिए, हर शहर के लिए, जहां लोग अपनी आंखें बंद कर किसी पर भरोसा कर बैठते हैं। याद रखिए, भगवान वहां नहीं होते जहां दिखावे की पूजा होती है। भगवान वहां होते हैं जहां सच होता है, जहां दिल की सच्चाई होती है। सूरजपुरा की औरतों ने अपनी आस्था को फिर से जिंदा किया, पर इस बार उन्होंने किसी साधु के पास जाकर नहीं, बल्कि खुद की ताकत को पहचान कर। उन्होंने जाना कि भगवान उनकी प्रार्थनाओं में नहीं, उनके हौसले में बसते हैं। आज भी इस देश में न जाने कितने शंकरदास होंगे, न जाने कितनी सूरजपुराएं होंगी, लेकिन अगर हर गांव की मीरा खड़ी हो जाए, अगर हर घर की बेटी अपनी मां की आस्था की रक्षा करने की ठान ले, तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ढोंगी साधु सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे। तो अगली बार जब आप किसी साधु, किसी बाबा, किसी मठाधीश के पास जाएं, तो अपनी आंखों में सवाल लेकर जाएं। अपनी आस्था को उसकी चौखट पर गिरवी मत रखिए, क्योंकि आस्था की असली ताकत तब है जब वो विवेक से जुड़ी हो। तभी वो सच्ची होती है, तभी वो अडिग रहती है। और ये जो आवाज आप अभी सुन रहे हैं, ये आवाज उसी मीरा की आवाज है, उसी हिम्मत की आवाज है जो हर दिल में होनी चाहिए, ताकि कोई भी मासूम, कोई भी माँ, कोई भी बहन अपनी आस्था का सौदा करने पर मजबूर ना हो। क्योंकि आस्था अगर टूटती है तो इंसान अंदर से मर जाता है, और जब इंसान ही मर जाए तो समाज सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। तो जागिए, अपनी आंखें खोलिए और उस सच को पहचानिए जो दिखावे की चादरों में छुपा हुआ है। क्योंकि भगवान वहां नहीं जहां शंकरदास जैसा ढोंगी बैठा हो। भगवान वहां है जहां आप सच्चे दिल से किसी की भलाई करते हैं, जहां आप किसी का दर्द बांटते हैं, और जहां आप खुद के भीतर की सच्चाई से डरते नहीं हैं। ये सूरजपुरा की हकीकत थी, और ये हर उस जगह की हकीकत बन सकती है जहां लोग अपने विवेक को ताले में बंद कर देते हैं। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी आंखें मूंदे रहेंगे, या मीरा की तरह आवाज उठाएंगे? क्योंकि आपकी एक आवाज न जाने कितनी रुक्मिणियों और सरिताओं की आस्था को टूटने से बचा सकती है। और यही इस जीवन की सबसे बड़ी साधना है, यही असली भक्ति। क्योंकि जब समाज की चुप्पी टूटती है, तभी बदलाव की पहली सीढ़ी रखी जाती है। सूरजपुरा की औरतों ने वर्षों से अपनी तकलीफों को दिल में दबा रखा था। वो ये सोचती रहीं कि शायद यही उनकी किस्मत है, शायद भगवान की यही मर्जी है। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी तकलीफों की वजह कोई ईश्वर की मर्जी नहीं थी, वो एक इंसान का पाप था। और पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, जब सच की आवाज बुलंद होती है, तो वो पाप खुद को छुपा नहीं पाता। आज सूरजपुरा के लोग जब अपने बीते समय को याद करते हैं, तो उन्हें अफसोस नहीं, बल्कि गर्व होता है कि उनके गांव की बेटियों ने वो साहस दिखाया जो शायद बड़े बड़े शहरों में लोग नहीं दिखा पाते। मीरा की एक आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया। लेकिन सोचिए, अगर मीरा की ये आवाज पहले उठी होती, अगर रुक्मिणी और सरिता ने अपनी पीड़ा को दबाने के बजाय समाज से साझा किया होता, तो क्या शंकरदास को इतने सालों तक मासूमियत को छलने का मौका मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात सिर्फ सूरजपुरा तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होती है। हमारी चुप्पी ही ऐसे पाखंडियों की ताकत बनती है। हम डरते रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग सच का साथ न दें, वो समाज नहीं, भीड़ होती है। और भीड़ कभी किसी का भला नहीं करती। इसलिए अपनी आंखें खोलिए, अपने दिल से डर को निकाल फेंकिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। ये मत होने दीजिए कि कोई औरत, कोई बच्चा, कोई मासूम अपनी तकलीफ लेकर किसी ऐसे शख्स के पास जाए जो उसके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन जख्मों को और गहरा कर दे। आज सूरजपुरा में वो मंदिर खंडहर बन चुका है। वो घंटियां जो कभी सुबह शाम बजा करती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा है। लेकिन वो सन्नाटा गांव की हार नहीं है, वो सन्नाटा उस झूठे देवता के अंत का प्रतीक है। और इस सन्नाटे ने गांव को एक नया रास्ता दिखाया है, सच का रास्ता, हिम्मत का रास्ता। और यही रास्ता हर गांव, हर शहर को अपनाना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी आस्था की रक्षा खुद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे शंकरदास हमारे बीच पैदा होते रहेंगे,
हमें ये समझना होगा कि भगवान किसी इंसान के रूप में हमें आदेश देने नहीं आते। भगवान हमारे विवेक में हैं, हमारी सच्चाई में हैं। और जब हम खुद सच के रास्ते पर चलते हैं, तभी सच्ची भक्ति करते हैं। तो आज से, अभी से एक वादा करिए, खुद से, अपने परिवार से, अपनी आने वाली पीढ़ियों से। वादा करिए कि आप किसी भी दिखावे के आगे अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। किसी भी नकली साधु, किसी भी